नमस्कार दोस्तों, पार्थ सारथी क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए लाया हूँ आदिकाल से जुड़े हुए प्रश्नों का दूसरा भाग। 20 प्रश्नों का ये सेट है। चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पृथ्वीराज विजय पृथ्वीराज विजय किसकी रचना है? पहला ऑप्शन है जयानक, दूसरा ऑप्शन है जयभद्र, तीसरा ऑप्शन है चंद्रबरदाई, चौथा ऑप्शन है मधुकर कवि। पृथ्वीराज विजय किसकी रचना है? तो इसका आंसर है जयानक। जयानक द्वारा पृथ्वीराज विजय को लिखा गया, जबकि पृथ्वीराज रासो की रचना चंद्रबरदाई ने की। दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कन्नौज के राठौर राजा जयचंद की कीर्ति का वर्णन किस कवि के द्वारा किया गया है? कन्नौज के राठौर राजा जयचंद की कीर्ति का वर्णन किस कवि के द्वारा किया गया है? पहला ऑप्शन है जयानक, दूसरा भट्टकेदार, तीसरा दलपति विजय, चौथा जगनिक। तो इसका आंसर है भट्टकेदार। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अमीर खुसरो को अवधी का प्रथम कवि किसने कहा है? अमीर खुसरो को अवधी का प्रथम कवि किसने कहा है? पहला ऑप्शन है मिश्रबंधु, दूसरा रामचंद्र शुक्ल, तीसरा रामकुमार वर्मा, चौथा हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका आंसर है तीसरे नंबर रामकुमार वर्मा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चौथे नंबर का प्रश्न है, ढोला मारूरा दूहा के रचयिता कौन है? ढोला मारूरा दूहा के रचयिता कौन है? पहला ऑप्शन है अब्दुल रहमान, दूसरा जयानक, तीसरा कौशललाभ, चौथा ऑप्शन है चंद्रबरदाई। तो इसका आंसर है कौशललाभ। कौशललाभ ने ढोला मारूरा दूहा की रचना की है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पांचवें नंबर का प्रश्न है, कुकवि बत्तीसी के रचयिता कौन है? कुकवि बत्तीसी के रचयिता कौन है? पहला ऑप्शन है बांकीदास, दूसरा ऑप्शन है हेमचंद्र, तीसरा ऑप्शन है कौशललाभ, चौथा ऑप्शन है पृथ्वीचंद। तो इसका आंसर है राजा बांकीदास। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 है, प्रथम बावनी काव्य कौन सा है? प्रथम बावनी काव्य कौन सा है? पहला ऑप्शन है सेवा बावनी, दूसरा धर्म बावनी, तीसरा मातृका प्रथमाक्षरा दोहरा, चौथा ऑप्शन है रतन बावनी। तो इसका आंसर है मातृका प्रथमाक्षरा दोहरा। पृथ्वीचंद्र द्वारा इसे लिखा गया है। चलते अगले प्रश्न की ओर। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर कुछ लोगों को गीत गोविंद के पदों में आध्यात्मिकता दिखती है, वैसे ही विद्यापति पदावली के पदों में भी। उक्त कथन किसका है? विद्यापति पदावली के संबंध में विभिन्न विद्वानों ने इसकी आध्यात्मिकता को लेकर, इसकी भक्ति को लेकर विवाद का विषय रहा है। कुछ विद्वानों ने इनके पदों को भक्ति में कहा है, तो कुछ ने इन्हें केवल श्रृंगार इसमें माना है। पहला ऑप्शन है डॉक्टर नगेंद्र, दूसरा रामचंद्र शुक्ल, तीसरा रामकुमार वर्मा, चौथा हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका आंसर है रामचंद्र शुक्ल। बहुत ही प्रसिद्ध यह कथन है, अक्सर परीक्षाओं में यह पूछा जा चुका है, तो इसका जरूर ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अच्छा, एक बात यहाँ बताने लायक और है कि बंगाल में इनको भक्त कवि कहा जाता है विद्यापति जी को, जबकि बिहार में इनको कोई भी भक्त कवि नहीं कहता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। राठौरा ऋख्यात, 8वें नंबर का प्रश्न है, राठौरा ऋख्यात में किन दो ग्रंथों का उल्लेख हुआ है? राठौरा ऋख्यात में किन दो ग्रंथों का उल्लेख हुआ है? पहला ऑप्शन है पृथ्वीराज रासो और परमाल रासो, दूसरा जयचंद्र प्रकाश और जयमयंक जसचंद्रिका, तीसरा ऑप्शन है हमीर रासो और खुमान रासो, चौथा ऑप्शन है पौमचरियु और जसहरचरियु। तो इसका आंसर है जयचंद्र प्रकाश और जयमयंक जसचंद्रिका। ये दोनों ही ग्रंथ जो है हमें भौतिक रूप से प्राप्त नहीं हुए, केवल इनका उल्लेख राठौड़ा ऋख्यात में प्राप्त होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्राकृतानुशासन के लेखक हैं। प्राकृतानुशासन के लेखक हैं। पहला ऑप्शन है हेमचंद्र, दूसरा पुरुषोत्तम देव, तीसरा दामोदर शर्मा, चौथा लक्ष्मीधर। तो इसका आंसर है पुरुषोत्तम देव। हेमचंद्र लगा के गलती नहीं करना है। हेमचंद्र ने शब्दानुशासन नामक ग्रंथ लिखा है, व्याकरण का ग्रंथ लिखा है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। गोरखवाणी का संपादन किसने किया है? पहला ऑप्शन है राहुल सांकृत्यायन, दूसरा डॉक्टर याकोबी, तीसरा हरप्रसाद शास्त्री, चौथा ऑप्शन है पीताम्बरनाथ बड़थवाल। तो इसका आंसर है पीताम्बरनाथ बड़थवाल। गोरखवाणी का संपादन उन्होंने किया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
हिंदी साहित्य के आदिकाल को अपभ्रंश काल किसने कहा है? हिंदी साहित्य के आदिकाल को अपभ्रंश काल किसने कहा है? पहला ऑप्शन है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, दूसरा वासुदेव सिंह, तीसरा सुमन राजे, चौथा ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका आंसर वही है जिन्होंने उसने कहा था नामक प्रसिद्ध कहानी लिखी है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हिंदी के आदिकाल को सिद्ध सामंत युग किसने कहा है? हिंदी के आदिकाल को सिद्ध सामंत युग किसने कहा है? पहला ऑप्शन है मिश्र बंधु, दूसरा राहुल सांकृत्यायन, तीसरा रामकुमार वर्मा, चौथा हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका आंसर है राहुल सांकृत्यायन। उन्होंने हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत युग कहा है, जबकि रामकुमार वर्मा ने चारण काल कहा है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 13वें नंबर का प्रश्न है, हिंदी साहित्य का आदिकाल के लेखक कौन है? हिंदी साहित्य का आदिकाल यह एक ऐतिहासिक ग्रंथ है। इतिहास से हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित ही इस पुस्तक का नाम है हिंदी साहित्य का आदिकाल। जैसे रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है, उसी प्रकार रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखा है। पहला ऑप्शन है मिश्र बंधु, दूसरा ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, तीसरा ऑप्शन है रामकुमार वर्मा, चौथा ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका आंसर है हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मिश्र बंधु ने भी मिश्र बंधु विनोद नाम से इतिहास का ग्रंथ लिखा है, हिंदी साहित्य के इतिहास का ग्रंथ लिखा है। और रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी शब्द सागर की भूमिका में हिंदी साहित्य का इतिहास नामक ग्रंथ लिखा है। 1929 में इसका प्रकाशन हुआ था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। धनपाल कृत भविष्यत कहा, धनपाल कृत भविष्यत कहा का संपादन किसने किया है? धनपाल कृत भविष्यत कहा का संपादन किसने किया है? पहला ऑप्शन है हरप्रसाद शास्त्री, दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर पिशेल, तीसरा ऑप्शन है डॉक्टर याकोबी, चौथा ऑप्शन है गियर्सन, जॉर्ज गियर्सन। तो इसका आंसर है डॉक्टर याकोबी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 15 है, हिस्टोरिकल ग्रामर ऑफ अपभ्रंश, हिस्टोरिकल ग्रामर ऑफ अपभ्रंश के लेखक हैं। पहला ऑप्शन है याकोबी, दूसरा डॉक्टर तगारे, तीसरा ऑप्शन है गियर्सन, चौथा ऑप्शन है मैक्स मुलर। तो इसका आंसर है दूसरे नंबर का डॉक्टर तगारे। अगले प्रश्न की ओर नंबर का प्रश्न है, रावण जायु जहि दह मुह एक शरीर, चिंता बिये त्यहि जरनी, कबड़ू पियावह खीर। रावण को जन के जिसके 10 मुँह और एक शरीर हो गए, जब रावण का जन्म हुआ तो 10 मुँह और एक शरीर को देखकर उनकी माँ को चिंता हुई हो कि अब इसको मैं कैसे दूध पिलाऊं। खीर का मतलब यहाँ दूध से है। इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है? पहला ऑप्शन है जयेंदु, दूसरा देवसेन, तीसरा सोमप्रभ सूरी, चौथा ऑप्शन है सरहपा। तो इसका आंसर है सोमप्रभ सूरी। कुमारपाल प्रतिरोध से ये पंक्तियां ली गई हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 17 है, पौमचर्यु के उत्तरार्ध भाग की रचना किसने की? पौमचर्यु के उत्तरार्ध भाग की रचना किसने की? स्वयंभू द्वारा ये पौमचर्यु ग्रंथ लिखा गया है, तो ये पूरा उन्होंने नहीं कर पाया था। इसके उत्तरार्ध भाग की रचना किसी अन्य कवि ने की। पहला ऑप्शन है पुष्पदंत, दूसरा त्रिभुवन, तीसरा जलहड़, चौथा हेमचंद। तो इसके उत्तरार्ध भाग की रचना इनके पुत्र त्रिभुवन ने की थी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 18वें नंबर का प्रश्न है, मिश्र बंधुओं में शामिल नहीं है। काफी बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है प्रतियोगी परीक्षाओं में। पहला ऑप्शन है कृष्ण बिहारी मिश्र, दूसरा गणेश बिहारी मिश्र, तीसरा श्याम बिहारी मिश्र, चौथा सुखदेव बिहारी मिश्र। तो इसका आंसर है कृष्ण बिहारी मिश्र। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 19वें नंबर का प्रश्न है, स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है? स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है? पहला ऑप्शन डॉक्टर तगारे, दूसरा गियर्सन, तीसरा एडविन ग्रीप्स, चौथा ऑप्शन है FEKE। तो इसका आंसर है एडविन ग्रीप्स। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अंतिम प्रश्न है, करकंड चरियु, करकंड चरियु के लेखक हैं। पहला ऑप्शन है राम सिंह, दूसरा कनकामर, तीसरा श्रीधर, चौथा रैधु। तो इसका आंसर है कनकामर। राम सिंह कृत पाहुड़ दोहा काफी प्रसिद्ध कृति है। तो इस प्रकार ये 20 प्रश्न थे। कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। धन्यवाद।